नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल सक्सेस विद अभिषेक सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हटट सीटेट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। तो आइए आज हम संविधान के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है। दोस्तों, यहाँ पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 16, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 46, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 19। तो दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन दूसरा सही है, अनुच्छेद 16। कौन सा ऑप्शन सही है? अनुच्छेद 16। जैसा कि दोस्तों अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया जाता है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों को शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों के अभिवृद्धि के बारे में बताई जाती है। और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण के बारे में बताया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोवध पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार कहाँ निहित है? तो पहला ऑप्शन है प्रविष्टि 17 अनुसूचित 7 में सूची 3 पशुओं पर क्रूरता निवारण। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ। तीसरा ऑप्शन है आपातकालीन शक्तियाँ। चौथा ऑप्शन है अनुदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। तो यहाँ दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका सही है, निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 48। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है संशोधन प्रक्रियाएं, तीसरा ऑप्शन है मूल अधिकार, चौथा ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन मूल अधिकार सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 14 में, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 16 में, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 15 में, चौथा ऑप्शन है उद्देश्य का प्रस्तावना में। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 15 में। कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा, अनुच्छेद 15 में। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, राजस्थान। अगले प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन लोकसभा का अध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? पहला ऑप्शन है 324, दूसरा ऑप्शन है 311, तीसरा ऑप्शन है 370, चौथा ऑप्शन है 356। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, 370।
अगले क्वेश्चन की तरफ, संसद सदस्यों को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन मंत्रिमंडल द्वारा, तीसरा ऑप्शन संसद द्वारा, चौथा ऑप्शन वित्त आयोग द्वारा। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 32 और 226, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350 और 351, तीसरा ऑप्शन है 352, 356 और 360, चौथा ऑप्शन है 335, 336 और 337। तो यहाँ दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो पहला ऑप्शन 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 9 वर्ष, चौथा ऑप्शन 10 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, 9 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम वाचन के बाद, दूसरा ऑप्शन है दूसरे वाचन के बाद, तीसरा ऑप्शन है दूसरे वाचन के दौरान सामान्य चर्चा के बाद, चौथा ऑप्शन है अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो दोस्तों यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। और दोस्तों आपको बता दें प्रवर समिति क्या है? प्रवर समिति जो है यह सलाहकार समिति के अंतर्गत आती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, चौथा ऑप्शन है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ आपका चौथा ऑप्शन सही है, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि वे पहला ऑप्शन ऋण के रूप में हो, दूसरा ऑप्शन योजना आयोग की सिफारिश पर हो, तीसरा ऑप्शन वित्त आयोग की सिफारिश पर हो, चौथा ऑप्शन अनुदान के रूप में हो। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, वित्त आयोग की सिफारिश पर हो। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक निलंबित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन 1 महीना, दूसरा ऑप्शन 6 महीना, तीसरा ऑप्शन 3 महीने, चौथा ऑप्शन 4 महीने। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन सही है, 3 महीने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? पहला ऑप्शन
केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। दूसरा ऑप्शन, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। चौथा ऑप्शन, 1 और 3 दोनों। तो दोस्तों यहाँ चौथा ऑप्शन आपका सही है, 1 और 3 दोनों। अगला प्रश्न, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पहला ऑप्शन मंत्रिपरिषद, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो दोस्तों यहाँ आपका तीसरा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन 250, दूसरा ऑप्शन 238, तीसरा ऑप्शन 245, चौथा ऑप्शन 248। तो दोस्तों यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 238। अगले क्वेश्चन की तरफ, संसद के 2 सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? पहला ऑप्शन 4 मास, दूसरा ऑप्शन 6 मास, तीसरा ऑप्शन 8 मास, चौथा ऑप्शन 9 मास। तो दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन सही है, 6 मास। अगला प्रश्न, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? पहला ऑप्शन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, दूसरा ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन भारत के विधि मंत्री को, चौथा ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल को। तो दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही है, भारत के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन सभापति या राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन लोकसभा, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, कोई नहीं। अगला प्रश्न, नागरिक समता का आशय है? पहला ऑप्शन कानून के समक्ष समता, दूसरा ऑप्शन अवसर की समानता, तीसरा ऑप्शन धन का समान वितरण, चौथा ऑप्शन राज्यों के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पहला ऑप्शन आपका सही है, कानून के समक्ष समता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन समाजवादी, दूसरा ऑप्शन धर्मनिरपेक्ष, तीसरा ऑप्शन गरिमा, चौथा ऑप्शन निष्ठा। तो दोस्तों यहाँ तीसरा ऑप्शन आपका सही है, गरिमा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरा ऑप्शन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, चौथा ऑप्शन भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो दोस्तों यहाँ दूसरा ऑप्शन आपका सही है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।